चलो चलते भावना आंटी के पास खाना खाने। वहां पर खाने के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। केचप की बोतल लेकर नहीं करना। हरी चटनी या कोई भी चटनी अपने गाल पर नहीं लगाना। अच्छा, खाने की तारीफ कैसे करते पता है? हाँ नहीं बोलो। मीठे और तीखे का मेल, भोले शंकर छाप भेल। वहां पर खाने जा रहे हैं पकोड़े, नहीं खाने जा रहे हैं भेल। किसने सिखाया? मम्मी क्या है ये सिखा? कमाल कर रही हो तुम वर्षा, सब गलत सिखा दिया तुमने। अब सुनो ध्यान से, जबान पे लगे चटाकेदार हथौड़े, भैरवी के हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े याद रखना। चलो। अरे सुनिए 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 भाई और बहनों, अगर आपका पकोड़े खाकर हो गया है तो हमारे बच्चे लोगों की फरमाइश है कि हम लोग सब मिलकर डमशराड्स खेलते हैं। बोलो क्या कहते हो? नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं खेलने का है। तुम लोग सब डिफिकल्ट हिंदी मूवीज का नाम देता है, वो मूवीज मेरे को समझ में भी नहीं आता है। मेरे को सब गेम से पहले ही अटका मैं। वो राजा किस पे बैठता है? आसन। हाँ हाँ, मेरे को एकदम आसान आसान हिंदी फिल्म का नाम बोलो तो मैं खेलेगा। तू इशारों करने की कोशिश तो कर। हाँ। समझ में आया तो? नहीं तो? लेडीज वर्सेस जेंट्स, क्या बोलती है लीजा? हाँ गुड आइडिया। एक काम। चलो आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। राजू भाभी कम ऑन मैन। हालाल वर्षा हालाल। नहीं यार, घूम जाते हैं। हम सोच रहे थे कि हम खेले या घूमो बिंदास घूमो। क्या होता है बस? मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ खाना आता है, खेलना नहीं। खाना? हाँ, वो ग्रेवी वाले आलू को पूरी में डाल के खाते हैं ना, उसे कहते हैं डमशरास। हाँ, तब आलू कहते हैं डमशरास नहीं। अरे लॉजिकली अगर हमें नहीं पता है तो हमें पूछ लेना चाहिए। हाँ, पूछते और साबित करते कि हम गधे हैं, हमें कुछ नहीं आता। हाँ, और फिर सब हमारी लस्सी उड़ाएंगे। लस्सी नहीं, ये हाँ। जी वसंत टेलीविजन शुरू कीजिए, उसी में देख लेंगे डमशरास के। नहीं। अरे ओ घोटाला परिवार, इतना क्या सोच रहे हो? हम कोई जुआ खेल रहे हैं? अंकल, आपको डमशरास खेलना नहीं आता क्या? डमशरास क्या है? डम है और शरद। अच्छा, तो बताओ कैसे खेलते हैं? देखो ऐसा है, डम शराड्स में हिंदी फिल्म के नाम देते हैं और थोड़ी देर बाद वापस लेते हैं। मिस्टर घोटाला, आपको नहीं आता? हाँ, तो क्या खेलेंगे आप? खो-खो? खो-खो क्यों खेलेंगे? हंसी थोड़ी है। हंसी? हाँ, वो खो-खो वो तो है नहीं किसी को। बारिश में भीगे थे लेकिन ऐसा कास्ता है मैं। हंसते अभी। हम तो मजाक कर रहे थे। अरे भाया खेलना शुरू तो करो, खेलते खेलते सीख जाओगे। हाँ, चलो। पहले कौन आएगा? मैं देता हूँ। जमकुड़ी जब बाकी जमकुड़ी जब नाचन लागी बाकी जमकुड़ी जब नाचन लागी पाणो घाघरो जो घूम्यो। पूरा गाना ही गा लो मैन। चुप रहो। दिल चाहता है
गुलाबी नाइट ड्रेस। हाँ 3 शब्द है ना, तो बरोबर। कुड़ी तू चुप रह के बोल। हाँ दिल चाटा, दिल चाटा, दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है। इसीलिए मैं बोला चमकुड़ी चमकुड़ी चमकुड़ी। चुप रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। आजा लीजा। ओ घोटाला भाई, अभी देख लिया ना? चलिए आइए, आइए आइए आइए। ए चापला चीटर, जाके अपनी जगह पे वापस बैठ। नहीं कुछ नहीं करेगी ये, डरिए मत। घोटाला भाई एक काम करती हूँ, मैं आपके हाथ पे लिख के देती हूँ, वो है ना चीटर है, देख लेगा। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी। हाँ अभी बोलिए। जोधा कैस नहीं करना है पैरवी तो बरोबर। कितने कितने शब्द हैं? चौथा मैन। जोधा अकबर 4। जोधा अकबर 3। अरे डिसाइड कर लो, मैंने 1 4 3 क्या है मैन? भैया अब मुझे बता दीजिए क्या बोलना है। शरत नहीं, तू पढ़ नहीं सकता, ये चीटिंग है। पढ़ नहीं सकता है मतलब? लीजा भाभी, उनका मतलब है कि शरद भैया वसंत भैया का मन नहीं पढ़ सकते। वसंत भैया का मन क्या ऐसा डिटेचेबल है जो बाहर निकाल के शरद पढ़ लेगा? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि कुछ पढ़ नहीं सकते? बोलिए। देखो फिर हम सबको आप पे शक होगा फिर। नहीं, वो पापा ने हिंदी पिक्चर का नाम हाथ पे लिखा है ना। पापा बोले शरद तू पढ़ नहीं सकता। ओहो। हाँ चीटिंग कर रहा था ये। चीटिंग करता है, थप्पड़ मारू। रॉनी कंट्रोल। चीटिंग करता है, थप्पड़ मारू। रॉनी तुम खेलो। बराबर है, क्योंकि ये तो 1 घंटा है, नहीं खड़े रहेंगे। हाँ रॉनी। भूल भुलैया। इतना डिफिकल्ट वर्ड मेरे को दिया, मेरे को खुद समझ में नहीं आता मैन। ये सिंपल वर्ड्स दो, बॉक्सर, वांटेड, किक, ऐसा सब। एक किक मारूंगी ना तो घर पे जाके गिरेगा। झूठाड़ा कहीं का, सब आता है तुझे। चल चुपचाप जो बोला वही कर। ये देख तो नहीं करते। भूल भुलैया कहा है 1 साल लगेगा। दो शब्द। पहला शब्द, अच्छा पहला शब्द है ही नहीं तो 2 कैसे हुए? ये पहले का मतलब नहीं पता। हाँ तो दूसरा शब्द, अच्छा दूसरे को भी नहीं पता तो पहला शब्द। जीतेगी भाई जीतेगी, लेडीज पार्टी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, लेडीज पार्टी जीतेगी। चले दम घुट रहा है। ऐसे कैसे जाए? रुको रुको। रानी हमारी बात मान, तू थारी भाषा में समझा। हाँ सांड। सिंह। ओ स्वीटी सिंह। स्वीटी सिंह। रुको सांड। रॉनी कंट्रोल। बैल। बैल घूमियो। बैल
को अंग्रेजी में क्या कहवे है? पुल। बुलाया। अरे इशारा कर रहा है बुलाने का। वही कह रहा हूँ उसे। बुलाना नहीं। मैं मुझे बुलाया। अरे तुझे नहीं बुला रहे, चुप रहे। तो बराबर। बुलाया। बुलैया। देखा मेरा स्टाइल, मेरा वर्डिंग सब लोग समझता है मैन। जीतेगा भाई, जीतेगा, लड़की लोग जीतेगा, काय का जीतेगा। अब वर्षा आंटी की बारी। हाँ वर्षा, चल। और पिक्चर का नाम मैं दूंगा। हाँ मितेश। हाँ प्रितेश दे। हाँ अरे मेरा चलेगा। हाउ स्वीट। वर्षा आंटी, मैं आपको एलियन वाली फिल्म देता हूँ। इधर आ। कोई मिल गया। ये तो आएगा ना आपको। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलो। बोलो वर्षा बोलो। बोलेगा तो बोलो, जीत जाएगा। वर्षा जल्दी कर, ये लोग हमको हरा देंगे। बाबा तू पुलिस को बुला, चोरी का मामला लगता है। मैं तो वो यार लाल द्रव्य। अरे हम लोग है ना, तू टेंशन क्यों लेती है? हार गई। बोल। Get out of my house. अरे हम लोग है ना, तू टेंशन क्यों लेती है? हाउ कैन यू ड्रिंक स्विमिंग पूल वाटर? हम लोग है ना, तू टेंशन क्यों लेती है? तुम क्या जानो, एक माँ के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या हुआ है? वर्षा क्या हुआ? वर्षा आंसू बने अंगारे। खून के आंसू। अरे बोलना वर्षा, क्या हुआ? आंसू की वर्षा। ए अभी तूने मुंह से एक भी शब्द निकाला ना तो तुझे मेरी कसम है। तो बराबर। अरे वर्षा आप क्यों रो रही है? हेमंत मिल गया ना? हेमंत मिल गया है। हेमंत मिल कोई मिल गया। कोई मिल गया। वाह घोटाला भाई, आप थोड़े अजीब हैं, थोड़े ज्यादा अजीब हैं, पर डम शरारत खेलने का इससे निराला तरीका हमने आज तक नहीं देखा। क्या बाबा? हाँ बा। बद्रेश किधर है मैन? वो चटनी लेने को गया था, अभी तक नहीं आया। अरे हाँ? किचन के प्लेटफॉर्म पे सो गया होगा। देखो केली सासरे जावे कोनी, जावे तो पाछी आवे कोनी। अभी इसका दम शराब खेलो। वर्षा प्लीज रोना बंद करो, हेमंत यही है। पापा, मैं आवाज देकर नहीं, सिर्फ मुंह खोलकर कंबनी दूंगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वाह कितना सयाना है मेरा बेटा। वर्षा मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ना तो ये वतन हमारा है, ना तो यहाँ की संस्कृति हमारे, ना तो यहाँ के लोग। चलिए वापस। वर्षा जब हमारा हेमंत गुम हो गया था तब यही इंसान हमारे साथ खड़े थे ना। हाँ लेकिन हम है तो पराए ना बसन, और पराए रहेंगे। नहीं भाभी, हम पराए थे, हम पराए ही रहेंगे, ये सोच गलत है। हाँ मम्मी, अगर ऐसा होता तो
तो मंदिर में हेमंत भैया को कोई नहीं मदद करता। वर्षा का मुंह बंद है ना, तुम भी अपना मुंह बंद करो, हाँ? खोलो खोलो थोड़ा खोलो। मम्मी मैंने माँ की सेवा की तो श्याम सुंदर अंकल मुझे घर पर छोड़ के गए। देखो वर्षा, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी ना तो हम हमारे 2015 को कैसे ढूंढ पाएंगे? मुसीबतें तो आएंगी। लेकिन हम मुंह काला करेंगे। बेटा अपना मुंह काला करो। हाँ? नहीं, हम सब मिलकर मुंह काला करेंगे। अरे समझाओ यार। हेमंत, मुंह काला नहीं, मुकाबला। मुकाबला बोलो। मुकाबला। देखो अब तय रहा, भले ही हम गलतियों पे गलतियां करते रहे, लेकिन इन इंसानों के बीच हम इंसान बनकर ही रहेंगे। इनके दुर्गुणों को हम नजरअंदाज करेंगे और इनकी अच्छाइयों को अपनाएंगे। अब वर्षा के चेहरे पर लस्सी नहीं, हंसी लाने में मुझे कौन कंपनी देगा? तूने 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 रुलाया ना बेचारी वर्षा आंटी को। एलियन वाली फिल्म देखकर कोई मिल गया। वो तो ये लोग एलियन है, ये साबित करना ही था। हुआ साबित हुआ। वो तो हेमंत भैया वाइल चुरा के लेके गए। झूठ मत बोल, वो रेड वाइल तूने चुराई थी। तुम बुलाओ दादी को और सबको बुलाओ। नहीं। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं ऐसा गंदा काम करके कभी साबित नहीं करूंगा कि ये लोग एलियन है। अच्छा, मतलब तू ये अभी भी साबित करेगा कि ये लोग एलियन? करना पड़ेगा, भारत रत्न। तू नहीं सुधरेगा। ए प्रीतेश, तुम लोग सो रहे हो कि तुम्हारे मामा को सुलाऊं? अरे वो हमारे बेड पर फिट नहीं होंगे, हम ही आते हैं। आ जाओ ऊपर। साबित तो मैं करके ही रहूंगा और इस पर ऐसा आइडिया निकालूंगा कि एलियन भी पकड़े जाए और प्रीतेश भी ना फंसे। कहाँ प्रीतेश? हाँ प्रीतेश। वर्षा! ओह, ये हेमंत फिर से गायब हो गया। वर्षा! क्या करूं इस लड़के का? वर्षा! पापा हाँ क्या? कहाँ हो तुम? पापा किसी भी घर के किसी भी संदूक में नहीं है हेमंत भैया। कबर्ड में देखा? नहीं। फ्रिज में देखा? वहाँ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन में देखा? वहाँ भी नहीं है। वो मुरली अंकल के टेरेस पे जो कपड़े टांगने वाली वो रस्सी होती है, उस पे प्रीतेश की साइकिल चला रहा था ही करके, उस पे देखा? वहाँ से तो रस्सी ही गायब है। रस्सी गायब है? हाँ। हाँ वो बेचारी आना ने भी हेमंत को नहीं देखा है। अच्छा, तूने आना को देखा? हाँ वो तो। और वो कब से बेचारी होगी? यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तू पहले ऐना के घर क्यों भागता है? उस दिन मेरे जूते नहीं मिल रहे थे तो ऐना के घर चला गया जूते ढूंढने। नहीं भैया, वो तो मैं लेने गया था क्योंकि मैं ही छोड़कर आया था। मेरे जूते तूने ऐना को क्यों दिए? अरे मेरे एक जूते में ऐना के दोनों पांव और दोनों हाथ आ सकते हैं, ऐसे चलेगी वो? अरे हाँ, या पहनने के लिए नहीं। बेचारी ऐना के रूम में एक जंगली सा कॉकरोच घुस गया। अच्छा। तो चिल्लाने लग गई, ओह माय गॉड, कोई जूता लाओ, कोई झाड़ू लाओ। इसलिए मैं उसे। तो बेसिकली तू ऐना का पर्सनल वो खड़क सिंह है, वॉचमैन है, हाँ? कि हमेशा उसके दरवाजे के बाहर चला मैम साहब, वो आपके घर में मच्छर है, मच्छर मारने में मैं एक्सपर्ट है, इधर देखो मच्छर मारता है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात? ये मत कर। ये वर्षा कहाँ गई? ओहो, तुम्हारी मम्मी भी है ना, इंसानी मम्मी बन गई है। 1.5 घंटा लेती है नहाने में और बाद में बाल सुखाएगी। वो गरम हवा छोड़ने वाली बंदूक ऐसे सर पे लगाएगी। हेयर ड्रायर। हाँ वही हेयर ड्रायर। और आईने में देखकर ऐसे ऐसे हंसते हंसते अभी आएगी। क्या हुआ वसंत, गिरने वाली एक दिन ऐसे। अच्छा क्या हुआ बसंत? हेलो, आ गई। क्यों सुना रहे आप? पकड़ो पकड़ो, टेढ़ी गिर जाएगी नीचे, आ जाओ। क्या? कहाँ है आपका वो हितेश? आ जाएगा, मैं वहां तक पहुंचू तब तक तू आ ही जाएगा। है? ये कौन सी रस्सी है? मम्मी
ये पैर ऐसे करने में भी कंपनी दे रहा है। ये चिकनी चमेली और ये चिकना चमेला। और ये रस्सी कहाँ से मिली? उस अंकल के टेरेस से। हाँ। अच्छा, ये वही रस्सी है? बहुत अच्छा काम किया तुमने वर्षा, बहुत अच्छा किया, इसको बांध के रखा। अब मैं जहाँ जाऊंगी ऐसे ही जाऊंगी, और जब धूप ढूंढने जाऊंगी तो आप सबके पैरों में बांध के जाऊंगी। पापा, ये क्या है? ये इंसानी सुपर पावर है। ये क्या करता है? ये वो कर सकता है जो हम सबकी सुपर पावर्स मिलकर भी नहीं कर सकते। बिछड़ों को मिलाता। तो ये भी हो सकता है ना वसंत, कि ये हमें हमारे 2015 से भी मिला दे। भैया, अब भावना आंटी हमें नास्तिक नहीं कहेगी। लेकिन पापा, नास्तिक तो शहर का नाम होता है ना? वो नासिक। वसंत, क्या इनके सुपर पावर्स हमारे हेमंत को? नहीं, इसमें इतनी भी पावर नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तो ऐसे चाकू मारता है क्या? अरे मैंने जानबूझ के चाकू नहीं मारा, मैं तुम बीच में आएगा तो बाय मिस्टेक लग गया। अरे सॉरी तो बोलो। सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। सॉरी बोलने पे वो फेमस एक्ट्रेस प्रीति का सरनेम क्या है? जिंटा। सॉरी बोलने से मरेला इंसान जिंदा नहीं हो जाता है। जिंटा का जिंदा। तुमको समझ में आया ना? ऐसा कोई जंगली के माफिक चोरी मारता है। जब अभी अपने रोनी के हाथ पे चाकू मारा? अरे मिस्टर घोटाला, वो नहीं, रोनी को नहीं, उसका फेवरेट स्टूल को बाय मिस्टेक ऐसा स्क्रैच लगा। इतनी सी बात के लिए? ये रोनी है, फर्नीचर उसके वास्ते तो हो। लास्ट टाइम हमारा घर का एक कुर्सी टूट गया, उसके वास्ते उसने शोक सभा मनाया था। You don't believe me? देखो उधर कुर्सी, उसके ऊपर हार। वो मुझे लगा कोई बैठना भूल गया उस पे। See? अरे बाप रे। अरे तुमको क्या मालूम, ये मेरा फेवरेट कुर्सी था। मैं इस पे बैठ के रोज वो फेमस एक्टर विनोद का सरनेम क्या है? मैंने करना। हाँ, इस पे बैठ के मैं रोज कन्ना खाता था। मैं और रॉनी, दिस इज टू मच। जिंदा का जिंदा, कन्ना का कन्ना। अभी वो इम्पोर्टेंट है या ये? दादा, ए तुम इधर क्यों आया? तुमको क्या मालूम मैन, जब फर्नीचर टूटता है तो दिल पे क्या बीतता है? रॉनी, मिस्टर घोटाला, तुम काय के वास्ते आया इधर में? तुमको कुछ मांगता है फ्रिज में रखने के वास्ते? हाँ, वो भावना आंटी कह रही थी कि घर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा होना चाहिए। हाँ। तो रोनी से रिक्वेस्ट करने आया था कि हमारे लिए एक लकड़े का मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बना दे। चारों? 4 in 1। बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, रोनी तुम्हारे वास्ते ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब होएगा। हाँ, और कल आंटी भावना के वहाँ पूजा भी है मैन, उधर ही तुम इनॉग्रेशन करेंगे। ओके? ओके। ओहो, ए चकुड़ी, चल जल्दी झाड़ू पोछा चालू कर देते हैं हम लोग। ओहो, कल रांडल मक की पूजा है, खांडी एक काम पड़ा है। और ए बाबा, थोड़ा हाथ चला ना बेटा। हाँ बा। और ये सोफा और सब। मैंने तुझे हाथ चलाने को बोला, मुंह चलाने को नहीं। अरे बा, हाथ में चक्री मुंह में डाल रहा हूँ। ये देख, ये देख, ये। ओहो, मैं पोछा। ये पोछा है कि पापड़? रॉन्ग नंबर। बेटा, ये सूखा क्यों लेके आई? गीला लाना था। हाँ, एक काम कर, पानी की बाल्टी ले, उसमें पानी भर, ये पोछा उसमें चबोड़ और गीला करके लेके आ जा। तो बराबर। हाँ, ओहो, लेकर आ जा। अभी?
जा अभी लेकर आ हाँ? तो बराबर। आंटी बाबना, हाँ आंटी बाबना कल पूजा के लिए मैं आप हाँ हाँ वो सारी पूजा की मगजमारी कर रही हूँ बेटा। वो नारियल लाने थे। मैं कुछ मदद करूं? हाँ हाँ वो फर्नीचर ये सॉरी नहीं नहीं बेटा वो एक्चुअली कुछ ज्यादा काम नहीं है। वो बस सिर्फ झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करना है। फिर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता और रात का डिनर। और फिर कल सुबह भी उठ के ना वो थोड़ा सा नाश्ता बना दूंगी, चाय कॉफी का सब करके। और फिर उसके बाद में लंच बना दूंगी, बस हो गया। और पूजा की तैयारी तो मैं ऐसे कर दूंगी, इतना ही काम है वो सब मैं कर लूंगी। और ये धूल मिट्टी रेत हटाने में ना मेरा दम निकल जाता है। हाथ चलाने भाई, हाथ चलाने। हाँ हाँ बोलो मुझे ही करना पड़ता है पूरा सब घर। आइडिया, आंटी बाबला को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, वैक्यूम क्लीनर। कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिली देगी, द ओझा फैमिली एंड ऑफ कोर्स द घोटालास। वर्षा, ये अरे वर्षा क्या कर रही हो तुम? नीचे आओ। क्या? इतना मना करने के बावजूद तुम ये वापस अपने सुपर पास का इस्तेमाल कर रही हो। बाहर बारिश हो रही है तो कपड़े नहीं सूख रहे वसंत, तो यहाँ सुखा रही हूँ मैं। अरे वो हाई कमांड ने कहा है हमसे कि हम हमारे सुपर पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम मानोगे नहीं। नीचे आओ। हाँ वसंत चलता है। चलता है नहीं। अब शिशिर वो कपड़े की क्लिप देखो ना, कहीं गिर गई है, प्लीज देखो प्लीज। हाँ तुम पहले नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम? सुपर पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझोगे नहीं तुम। नीचे आ जाओ। हाँ अब हिलना। अरे अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? वर्षा, वर्षा क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो। पहले तुम लंबी हो जाओ। नहीं लंबी मतलब तुम ओरिजिनल साइज पे आ जाओ। चलो। हाई कमांड डांटने वाले वर्षा। अरे वर्षा, ये देखिए क्लिप। देखिए क्लिप। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या कहा हाई कमांड ने कि हम हमारे सुपर पास का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं चिल्ला रहा हूं? हाँ? नीचे आओ तुम वर्षा। अरे भैया जल्दी आओ। भैया मेरे एक ऐसा लॉजिक लगा है ना कि हमें 2015 के नहीं एक मिनट लॉजिक को मारो गोली। भाभी को बोलो क्यों नीचे आ तुरंत अभी इसी वक्त। हाँ भैया मैं बात करता हूँ भाभी। हाँ लेकिन क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था भाभी नीचे आओ, ऐसे चिल्लाकर बुलाओ। अरे भैया अब वो इतनी ऊंची है, मैं चिल्लाऊंगा तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं हूँ। मत सोचो, तुम्हें जितना कहा गया उतना। ओहो बाबा, ये बाकी था। तुम सब क्या पागल हो गए हो? पापा कौन सा वाला पागल? दीवाना वाला पागल जैसे फर्नीचर के लिए रोनी अंकल है, या फिर प्यार में पागल जैसे ऐना के लिए शरद चाचा है, या फिर ही वाले पागल जैसे आप सब है? नहीं हम सब नहीं, तुम सब ही हो। अच्छा चलो बहुत नीचे आओ। आ रही हूँ नीचे। हाँ क्या क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे सुनिए, हमारे ग्रह से हाई कमांड ने खुद हमसे कांटेक्ट करके ये कहा है कि अगर हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन संभाल कर। मैं तो पहले से जानता था ये। अच्छा यही तो बताने आया था मैं। हाँ आपको तो सब पता होता है ना वसंत। हाय कमांड जिंदाबाद। हाय कमांड जिंदाबाद।
सब लोग अरे यार क्या नाम है हेमंत, तू पहले पूरा हो जा, सब नॉर्मल हो जाओ जल्दी। शाबाश शाबाश। वर्षा क्या चलो भैया ये है ना पता है तुम्हारी मानसिक तरंगे पहुंच गई होंगी उसके दिल तक। वर्षा क्या कर रही हो, चलो। फसल में अटक गई हूँ। अटक चल। जेब में कूद जाओ। हाँ। बस अब चुपचाप रह, मत करो प्लीज। हाय शरद। हाय आयना। हेलो। आइए 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 बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। ओ हो। लो, अब भी झाड़ू निकाला था मैंने। इतनी देर में बच्चों ने धूल धूल मिट्टी मिट्टी कर दी पूरे घर में। थोड़े दिन में यहाँ ऊँट घूमने लगेंगे। लो, ऊँट का नाम दिया कि हाजिर। तू भाई तू काम से। अरे भद्रेश, तूने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या हटाना है? इसके दिमाग में जो आलस भरी है ना, उसे हटाना है। और वो राजस्थान एक्सप्रेस, आपका कुछ काम नहीं है, आप वापस राजस्थान चले जाइए, यू टर्न मार के जाइए। आपने पूजा के लिए नारियल मंगाए थे ना वो? तू गीले लेकर आई? हाँ। फिर भी तुझे इतना भी नहीं पता कि पूजा में चोटी वाले सूखे नारियल रखते हैं? मैं पोचा सूखा लाई तो आपने बोला गीला ला। अब मैं नारियल गीले लाई तो आप बोल रहे सूखे ला। अब पहले तय कर लीजिए कि मैं कोई भी चीज लाऊं तो गीली लाऊं कि सूखी लाऊं। फिर भी पोछा और नारियल का क्या संबंध? बस दोनों चीजें पूजा को लेके तो है ना। फिर भी तू अपना दिमाग क्या फ्रिज में रखकर घूमती है? नहीं पाप, फ्रिज में तो आपकी चाय है। क्या? क्यों? आपने तो कहा कि बहन भी चाय बहुत गर्म है, मेरी जबान जल गई, जाके उसे ठंडी कर दो। तो आपके बारे में सोचा, चाय ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख। अरे अकल की दुश्मन! शांति शांति, रख पाई तो नहीं तो नहीं रख पाती हूँ। मुरली भाई, ये घर की बहू है, पर वो भी इकलौती। 2 बच्चों की माँ है ये। नितेश, कितने सालों से इसे ट्रेन कर रही हूँ, पर ये ट्रेन है कि पटरी पर चढ़ती नहीं है। अरे अरे हंस क्या रहे हो? मेरी बहू गिर गई है। उठ, खड़ी हो जा। उठ। ये जब तक पूजा का सारा काम खत्म नहीं हो जाता ना, अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। चल जा यहाँ से। शांति रह। काका मुरली बागो लेके आओ। हाँ। लेके आओ। आई। अरे क्या ये आइए? शादी में स्वागत कर रहे मेरा? अपने घर में खड़ी हूँ मैं। तो बात तू इधर बैठ शांति से बैठ तू। और चलो काका मुरली खड़े क्या हो, ये फर्नीचर हटाओ फटाफट चलो। अगर आपने फर्नीचर को हाथ लगाया ना तो पंचर पाड़ दूंगी आपकी राजस्थान एक्सप्रेस में। बाप काका मुरली गिर जाएंगे। हाँ, हमारे पीछे तो सोफा भी ना है। चल तू भी उठ, तू झाड़ू मार वरना मैं तुझे झाड़ू से मारूंगी। हाँ बा। इस मामले में आप नसीब वाले हैं, इसमें राजस्थान जीत गया। किसमें जीत गया? तो क्या कर रहे हो? इस मामले में राजस्थान जीत गया ऐसा बोल रही हूँ। एक आपका बेटा है मानव जो देश की सेवा कर रहा है, और ये एक मेरा बाबा है जो मेरी भी नहीं करता है सेवा, और आपकी बहू बनकर आएगी हमारी, है ना? क्या खूबसूरत दिखती है वो। हाँ वो बाहर बारिश हो रही है ना, कपड़े सूखते नहीं, इसीलिए घर में टांग रहे। इतनी ऊपर?
नहीं, पहले ये जो क्लोथ्स लाइन थी वो नीचे थी। लेकिन क्या वो मेहमान आते थे ना, तो वो टी शर्ट और बनियान ऐसे मुंह पे लग जाता था। 2-3 तो ऐसे अटक भी गए। हेमंत ने ऊपर क्लिप भी लगा दी, कह रहा था ये बारिश से भीग कर आ रहे हैं तो ये भी सूख जाएंगे, अभी ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन इतने ऊपर आपने कपड़े टांगे कैसे? वो मम्मी का आ जाता है ना। अरे मम्मी, क्या है, वर्षा जो है ना, उसको इन सीढ़ियों से ऐसे ऊपर नीचे भाग दौड़ करने का बड़ा शौक है, तो वो ऊपर जाती है, ऐसे गीला कपड़ा लेती है, ऐसे फेंक देती है, वो टंग जाता है। और अगर कपड़े नहीं टंगे तो हम नीचे होते ना। अभी देखा ना, आप जब आई तो हम तीनों नीचे तो खड़े थे। हमें नीचे खड़े रहने का शौक है। वो कपड़े पकड़ते हैं, शिशिर को देते, शिशिर दौड़ के वापस ऊपर जाता है, वर्षा हुप 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 फिश। शरद बोलो। हाँ, 4-5 घंटे में 1-2 कपड़े तो टंग ही जाते हैं। और अगर नहीं सूखते हैं ना तो मम्मी हेयर ड्रायर लेके हेयर ड्रायर से वर्षा अपने बाल सुखाती है। हाँ, वो देखो, वो देना कुछ, बिजी रखो। हेमंत, ये देख, ये आंटी ये क्या कर रही है? कंपनी दे इनको। एक्चुअली आंटी भावना के घर में कल एक पूजा है, जी बिल्कुल पता। तो हम सब मिलके उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। प्लीज गो अहेड। आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए, आप लीजिए, आपको जो चाहिए, वो पेंटिंग है, लैंप है, पर्दे भी हैं। कैश कैश। हाँ, एग्जैक्ट। तो दीजिए ना कैश। हाँ। और हाँ, हम सब लेडीज मिलके गिफ्ट सेलेक्ट करना चाहती हैं। तो वर्षा भाभी कहाँ है? पापा की जेब में। हाँ? नहीं, वो कहते हैं ना कि मैं इतना शातिर हूँ कि पूरी दुनिया को अपने जेब में रखता हूँ। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो और ये भी थोड़ा, ये तो बात आप मतलब फिक्स ही कर लो। कहीं भी हो तो ये पसंद गर्मी हो रही है, मुझे दम घुट रहा है मेरा, कुछ कीजिए ना। ये आवाज कहाँ से आई? पसंद गर्मी हो रही है, मुझे दम घुट रहा है मेरा, कुछ कीजिए ना। वो क्या है कि कपड़े, ये शर्ट गलती से मैंने पहले वो गीला था, तो फूंक मार के भी हम सुखाते हैं। कंट्रीब्यूशन कैश। सो सॉरी। पैसे कहाँ? हाँ, पैसे। हाँ, देती हूँ। ये धीरे से देती हूँ, किसने कहा? मम्मी ने बोला। नहीं, मम्मी ने ऊपर से, ऊपर के कमरे में है वर्षा। दूर से आई ना आवाज, इसीलिए वो धीरे से आई। लेकिन अगर उन्होंने ऊपर से कहा तो चिल्ला के बोलना चाहिए ना। ओ हाँ, वो पता नहीं, हेमंत की माता है, यही है तो वो डबल ही है। मैं बोल क्या था, गुड पॉइंट। कर रही हो वर्षा? हाँ? जेब में भी तुम चुप नहीं बैठ सकती? कितना बोले जा रही हो तुम? प्रीतेश की तरह कॉलोनी वालों के मन में शक पैदा करना है कि हम सब एलियंस हैं। पसंद, एक आइडिया दूं? क्या? जिंदगी आसान करनी हो ना तो अब हम सबसे कह दें कि हम एलियंस हैं। है ना? एक काम करता हूँ, फेंक देता हूँ। गिर जाऊंगी मैं, क्या कर रहे हैं आप? ये जो इंसान है ना, इनकी सोच हमसे बहुत पीछे है। ये इंसान इतने अलग अलग होते हैं कि अपनी असमानता में ही उलझे रहते हैं कि इसकी भाषा अलग है, इसका रंग अलग है, ओह इनका तो भगवान ही अलग है। और अगर हम उनसे कह देंगे ना कि हमारा तो ग्रह ही अलग है, तो पता है क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ,
अच्छा तुमने सुना ना ऐना क्या कह रही थी? कंट्रीब्यूशन देना है, पैसे लेकर आओ ना। कहाँ भाग रही हो? मारो ऐसे लग जाएगा। वो इंसानी बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं ऐसे? चेस। ऐसे ऐसे खेलते हैं चेस? चेस ऐसे खेलते हैं ऐसे। हाँ। ऐसे सांप सीढ़ी खेलते हैं। बड़ी हो जाओ ना। चप्पल फेंक के नीचे उतर। कितने पैसे दे? मुझे क्या पता, शिशिर को पूछते वैक्यूम क्लीनर के। पूजा अंकल उस दिन कह रहे थे गाड़ी तो ठीक ही है, लेकिन गाड़ी साफ करने वाला वैक्यूम क्लीनर बड़ो चोखो मिलो है। 4.5 लाख रुपए में बड़ा अच्छा सौदो हुए हो। ऐसा कुछ कह रहे थे वो। हाँ तो ठीक है, हम 5.25 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन दे देते। इन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कंजूस हैं। हाँ। दो। वसंत, हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं। ठीक है ना, तो फिक्र क्यों कर रही हो? कल रात मैंने क्या कहा था? अगर इन इंसानों के बीच रहना है तो हमें इंसानों की तरह जीना होगा। और वैसे भी तुम गृहिणी की तरह कपड़े सुखाने लगी हो, है ना? तो घर के पुरुष होने के नाते मैं कुछ काम ढूंढ लूंगा और पैसे कमा लूंगा। मतलब इंसानों वाला कौन सा काम करेंगे वसंत आप? रोनी ने गलत कहावत कही। असल कहावत है, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। मेरी प्यारी बा, आपको मैं बहुत तकलीफ देती। मैं नहीं चाहती कि कल की पूजा में आपको मेरे कारण शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े और आप नाराज होके मुझे डांटे और मैं तो बराबर बोलूं। आपको अब मैं परेशान नहीं करूंगी। आपके हुक्म का पालन करते हुए मैं जा रही हूँ। मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी रात तक। भैरवी, अरे तुझे नारियल लाने को बोला था, लाई कि नहीं? अरे कल घर में पूजा है, कितना काम पड़ा है। अरे भाई किसी ने पंडित बुक किया कि नहीं? ये जुलाई अगस्त के महीने में पंडित ब्लैक में मिलते हैं। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये हम लोग फर्नीचर हटा रहे हैं। ए बाबा, मैंने तुझे कहा था ना ये फर्नीचर हटाने के लिए और ये पूजा के लिए कमरा खाली करने के लिए। अब वो तो बाप बच्चों ने जिद की। हाँ, उन्होंने कहा पापा हमें आपके काम में हाथ बटाना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, बटाओ। तुम मेरे काम में हाथ बटाओ, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाता हूँ। सेम मजा आएगा। अच्छा, तू उनके कौन से काम में हाथ बटा रहा है? दादी, मैं बताता हूँ। ये पेंसिल शार्पन कर रहे हैं, उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो बेटा, तुम लोग जाके तुम्हारा होमवर्क करो। हाँ दादी, आप अपना डायलॉग बदलते क्यों नहीं? क्यों? जब भी हमें फूटा ना, तब आप कहती है कि जाके होमवर्क करो। दादी, आपको कितनी बार समझाया है कि हमारे स्कूल में होमवर्क देने की पॉलिसी नहीं है। जाके अपनी माँ की मदद कर। हाँ बेटा, जाओ तुम दोनों। हाँ, चल विदेश, चल। अरे बाबा, हाँ। माना कि मेरे पिताजी विरासत में ये बंगला और कुछ पैसे छोड़ गए, ब्याज की भी ठीक ठाक आवक है हमारी, पर तू बच्चों को ऐसे सीख देगा? मैंने क्या किया? परसों मितेश के 2 दोस्त हमारे घर पे आए थे। एक ने कहा मेरे पिताजी के तकिए की फैक्ट्री है, दूसरे ने कहा मेरे पिताजी की झूले की दुकान है। हमारा मितेश कुछ नहीं कह पाया। ले क्यों? अरे क्यों? क्या कहता वो? मेरे पापा पूरे दिन ऐसे झूले पे सोते रहते हैं। अरे बा, मितेश को जताना चाहिए था कि भाई मेरे पप्पा अपना सर तकिए पे रख के झूला झूलते हैं ना, तब जाके तुम्हारे पप्पाओं का काम धंधा चलता है। तू जरा सोच, अगर मैं अपना सर तकिए पे रख के झूला झूलना बंद कर दूं तो तकिए कैसे बिकेंगे? और ये झूले की दुकान वो तो बंद। हाँ, अरे मैं तो उनके धंधे में प्रॉफिट करा के दे रहा हूँ। वाह। चल, पहले अपने प्रॉफिट की चिंता कर। देख, 1 महीने के अंदर अंदर तू कुछ भी काम करना शुरू करेगा, मितेश और प्रीतेश की प्रेरणा बन के दिखाएगा। अरे बेटा, मेहनत करने वाला पिता ही बच्चों की प्रेरणा बन सकता है। का बाबा? एक चमक मारूंगी अगर हाँ बा नहीं बोला तो। का बाबा? हाँ बा। हाय, ये
ये घोटाला भाई कहाँ से आबा बोल रहे? ये है ना रोनी, इसका गियर में गाड़ी बंद ही नहीं पड़ता है। मैंने करो करो और काम करो करो। ये तुम लोग काम करते हो ना, भुगतना मुझे पड़ता है। ये बाप पिछले 2 दिन से एक ही जॉब कर रही कि देख देख रोनी कितना काम करता है, ये काका मुरली रिटायर होने के बाद भी कितना काम करते हैं, तू कुछ करता ही नहीं है। 2 दिन से यही जॉब जप रही है बा, कुछ काम कर कुछ काम कर। 2 दिन से नहीं आलसीराम, पिछले 10 साल से कह रही है वो। तो किया मैंने कुछ नहीं ना। अरे जो काम वो 10 साल में नहीं कर पाई काका मुरली, वो 2 दिन में कैसे कर पाएगी बताओ मुझे है? क्यों इतनी जिद कर रही है बा? अरे जिद करेगी ना मैन। कितना वो 11 नंबर की आंटी ललिता की बेटी जब लंदन से आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मागाणी मेगा बिटिया आओ। देखो मेघा आई। हाँ तो उसका क्या? महंगाई, कितना महंगाई बढ़ गया है मैन। 1 डजन अंडा 60 रुपया। हम कहाँ खाते हैं लेकिन। वो तो है। अरे क्या वो तो है, वो भिंडी और टमाटर तो खाता है। हाँ, रोनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। सब्जियां तो इतनी महंगी हो गई है कि बहुत जल्द लालची माँ बाप बोलेंगे मारो बेटा तो इंजीनियर है, दहेज में 5 किलो टमाटर और 15 किलो नासिक वाले अंगूर चाहिए वरना बारात। तो राजस्थानी नट सम्राट वो शीशी घोटाला भी तो घर पे बैठता है ना, है? और उसे कुछ नहीं कहती। अरे वो तो परायो है। तो मैं तो सगा हूँ ना, वो भी एक लौता, फिर भी मेरी सगी माँ मुझे ताने मारती रहती। अरे तेरे कोई ताने मारेगी ना, ये पूरी दुनिया में बांटती फिरेगी ताने। और वो घोटाला ना, वो लुक्का था। तुमको मालूम है आज सुबह क्या हुआ? देखो तुम्हारा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ऑल इन वन, उसके लिए ये लकड़ी काटता है। ये लकड़ी ऐसा काटता है? तो तुम लोग ऐसे तोड़ता है? लेकिन ये कैसे? क्यों तुमको कबाब वो ऐसे वो ऐसे पाइप? तुम कबाब को पाइप बोलता है? मैं शिशिर को पूछ के आता। अरे रुको मैन, मैं ट्राई करता है। वो कबाब के सीख कबाब तुमको सीख कर चालू करने का है? हाँ मतलब अरे छोड़ो, ये दिल से बनता है, दिल से। मेरा अंदर 8 है। मेरे अंदर 8 दिल है? अंदर एक ही है? अरे 8 मैन। वो लीजा भाभी को। अरे नहीं है उस वो ब्लैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ ये मुझे आता है, काला। हाँ मेरे अंदर काला है, काला। तुम्हारे अंदर कुछ है काला? ये जूते, सॉक्स और पैंट है, लेकिन बाहर है काला। अरे मैं काला का बात नहीं कर रहा है, काला का बात कर रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ काला है कि सिर्फ घोटाला? पूरा टाइम घर पे बैठे रहता है, जब से आया है तब से। कुछ काम करने को मांगता है मैन। तुम इंसान है कि क्या है? इंसान ही है तो कुछ काम करो, रोटी कमाने को मांगता है मैन। हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। क्या है, मैं मुंबई में नया हूँ, मैं खुद जानता नहीं, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? थोड़ा कर लेगा। नहीं, ज्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि सिर्फ रोटी नहीं, वो दाल, सब्जी, साड़ी और वो मकान का किराया भी कमाना है। क्या करने को मांगता है तुमको? डिटेक्टिव नहीं, डोरकीपर, बॉलर, जादू टोना। नहीं, एक काम कर, आप चॉइस दीजिए, मैं सिलेक्ट करता हूँ। अरे ऐसे काम का 1,00,000 चॉइस है, पूरा दिन बैठ के चॉइस बताता रहूं। कंट्रोल रोनी। अरे ऐसे अरे क्या कंट्रोल रोनी? क्या करने का है तुमको? नौकरी करने का है या बिजनेस करने का है? नहीं, नौकरी करने का है, नौकरी करनी है। बिजनेस बिजनेस छे। मैं बिजनेस करूं?
ये अच्छा है बिजनेस, लेकिन मुझे नौकरी करनी है। तेरो, मैं तुमको बताता है मुंबई में नौकरी कैसे मिलता है, समझा? अब वो घोटाला भी थोड़े दिनों में काम शुरू करेगा मैन। और एक ये काम को नकाज को दुश्मन अनाज को। बद्रेश तू दो काम कर, पहले इसका मारवाड़ी ट्रांसलेट कर और दूसरा कि कल के पूजा में हम लोग को क्या कपड़ा पहनने का है वो बता, नहीं तो मैं ये गंजी और चप्पल में आएगा। डन, इतना मैं कर दूंगा, लेकिन तुम लोग बाको बोलना कि मैंने ढेर सारा काम किया। ओके? कल भावना आंटी की यहाँ पूजा के बाद ओपन इंटरव्यू है। इंसान इंटरव्यू में क्या करते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और कल पूजा में कोई गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। वहां पे खड़े रहो, जाके जाओ। क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं पूजा में, सब एक साथ हो रहा है, कैसे मैनेज करूंगा? वसंत, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो चलो, ये तो बहुत सही किया है। अब इंसानी वीडियो में देखकर मैंने तुम्हें सिखाया था ना वो कैसे बोलते हैं। हाँ, शुरू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? करेक्ट, सब गलत। अच्छा, तुम्हें सिखाया था मैंने, अब हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज भूलो मत। अभी मैं एक लास्ट टाइम बता रहा हूं तुम्हें। हाँ, अब मुझे देखो वर्षा, हाँ, ध्यान से देखना। अभी ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। एक मिनट बाकी अभी भी। इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो भद्रेश बाबू? भद्रेश बाबू बोलना है। रमेश है कोई वहां पर? भावना बहन को रमेश बोलते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो भद्रेश बाबू? हाँ, भद्रेश बाबू। बस बस बस। अब माँ के उत्सव वाला वो इंसानी डांस करते हैं, ठीक है? हाँ। अगर ये डांस करेगा ना तो गाने के बोल बदलने पड़ेंगे। लग जाने दो धक्का, गिर जाने दो सबको। तू बिल्कुल नहीं नाचे, बिल्कुल नहीं। पापा, मुझे आप दोनों को कंपनी देनी है। अरे मुझे नहीं। अच्छा, सुन, वेरी गुड। हेमंत हमें डांस पे जरूर कंपनी देगा। लेकिन उस इंसानी पूजा में जो दिया जलाते हैं उसे कौन कंपनी देगा? पापा, मैं दूं? मुझे आता है। अच्छा, कैसे देगा? वाह, वेरी गुड बेटा। अब वहां पे जाके बैठ जाओ और वैसी कंपनी वहां आंखें खोल के जाना बेटा, गिर जाओ। जा, शाबाश शाबाश। चलो हम वो इंसानी डांस वापस शुरू करते हैं। हाँ? और मम्मी, इस तरह की साड़ी नहीं पहन सकती आप। तो ऐसी साड़ी पूर्व भारत पे पहनी जाती है। भावना आंटी के यहाँ गुजराती देवी माँ का उत्सव है, वहाँ ऐसी साड़ी नहीं पहनी जाती। अब क्या करे वसंत? एक मिनट शिशिर, तुम ढूंढो किस प्रकार की साड़ी पहनते हैं। सेफ साइड मैं भद्रेश को पूछ के आता हूं। हाँ। क्या दिख रहा है कुछ? ये भी रख और ये भी रख, सारी रख, लीजा भाभी और ऐना के लिए। बोलना चाहिए तो दो पहने, और एक हाथ ये, एक हाथ तू भी पहन लेना। हाँ, लेकिन प्लीज रोनी, प्लीज बा को बोलना कि भद्रेश ने कमर तोड़ मेहनत की। अच्छा, तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी 2-3 और साड़ियां लेके आ, इनके मैचिंग ब्लाउजेस मेरे पास नहीं है। मेहनत तो कर भाई। रोनी, अरे मिस्टर घोटाला, वो जो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेसेस दी थी ना, वो सब ओपन इंटरव्यू है। वहां जाके मस्त इंटरव्यू देने का 100% जॉब मिलेगा। ओके? कुछ सीख इनसे। जॉब के लिए जा रहा है, थोड़े दिनों में काम भी करेगा मैन। सीख। इस वक्त मुझे सीखना चाहिए भद्रेश से। इससे क्या सीखेगा मैं? एक मिनट रोनी, एक मिनट बताइए श्री घोटाला, क्या सीखना है आपको? रोनी कह रहा था कि कल के फंक्शन में ये साड़ी पहनेगा। नहीं, वो तो मैं
हाँ क्या नहीं नहीं, ये देखा ऐसे ही करता है। अरे वो कल घर पे फंक्शन है ना, तो बा ने ड्रेस कोड रखा है, सबको साड़ी पहननी है, सबको। हाँ तो ये आना का नहीं कर रहे, जरा समझाओ ना इसे। लेकिन मर्द तो औरतों के कपड़े नहीं पहनते ना। हाँ, मैं तो औरतों की अम्ब्रेला भी यूज नहीं करता। अरे वो तो श्री घोटाला भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता रोनी, लेकिन अब बाने ड्रेस कोड रखा है तो साड़ी तो पहननी पड़ेगी ना सबको। ये दोस्त को तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ श्री घोटाला, है जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ कि नहीं साड़ी पहन साड़ी पहन। ठीक है अभी नहीं पहननी है तो देखी तेरी दोस्ती, मैं पहन लूंगा। हाँ अच्छा अच्छा, तू इतना फोर्स कर रहा है तो मैं पहन लेता हूँ। देखा सच्चा दोस्त। हाँ लेकिन पल्लवी की मम्मी उसको प्यार से क्या बुलाती है? पल्लू। हाँ, मैं वो पल्लू नहीं डालेगा सिर पे। और संगीता का सरनेम क्या है? बाली। हाँ, वो मैं बाली भी नहीं डालेगा। अरे हाँ, अरे कहने तो पहनने ही नहीं है रोनी। हाँ तू सिर्फ साड़ी पहन ले भाई, और फंक्शन का ड्रेस कोड संभाल ले, बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। और श्री घोटाला आपका क्या इरादा है? रोनी और लीजा भाभी की एनिवर्सरी पार्टी में खाना बनाया था, तो कल के फंक्शन में साड़ी पहन के दिखना है कि नहीं आपको? सेम मजा आएगा। कहाँ बा? हाँ पापा। हाँ बाने भी हाँ बोल दी। देख मैं ये पूछना चाहता था कि किस स्टाइल से साड़ी पहननी, वो पूर्व भारत? नहीं नहीं, कोई पूर्व पश्चिम भारत, गुजरात गुजरात। ये मेरी बात पहनती है ना, ये देखो, ये पल्लू ऐसे लेके, ये ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे, सेम स्टाइल, सेम गुजराती पल्लू है। मेरी बात पहनती है ना। क्या है, मेरी भैरवी के पास 50-60 साड़ियां है, उसमें से 7 एक भिजवा दूंगा मैं, सेम पैटर्न की। हाँ साड़ी पहन लेना।